नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के इतिहास को देखा जाए तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ना जाने कई ऐसे फैसले अचानक लिए जिससे उनकी जान के खतरे बनना तो तय ही हो गया। कई आतंकी भेड़ियों की नज़र, नक्सली संगठनों की नज़र भारत के प्रधानमंत्री पर रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी सुरक्षा के इतने कड़े प्रोटोकॉल अपना लिए जाते हैं जिससे कि उनकी सुरक्षा में जरा सी भी चूक न रह जाए। दोस्तों, ऐसे तो सुरक्षा एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर बार बार अपना अलर्ट जारी करती है। अलर्ट जारी करने का मकसद भी साफ होता है कि ज़्यादा सतर्क हो लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी के कमांडो की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पीएम के किसी कार्यस्थल या किसी रैली में पहुंचने से 25 दिन पहले ही एसपीजी की खुफिया टीम वहां मौजूद होती है और वहां के हर एक सुरक्षा इंतजाम पर नज़र रखती है। एसपीजी पीएम के आसपास होती है और अचानक हुए हमले का जवाब देती है। ये काला चश्मा पहने रखते हैं ताकि इनकी आंखें सबको देखे लेकिन इनकी आंखों को कोई नहीं देख सके। आपने देखा होगा कि एसपीजी कमांडो कभी भी मीडिया से बात नहीं करते, बल्कि मीडिया वालों पर तो एसपीजी की कड़ी पहरेदारी होती है, क्योंकि हमलावर तो कोई भी हो सकता है। मोदी जी की सुरक्षा के लिए साधारण भाषा में कहे तो एसपीजी अपने आप के अलावे किसी पे विश्वास नहीं करती। इसके अलावा एसपीजी के पास कई गुप्त हथियार भी होते हैं। इनके पास पर्सनल चीज़ें भी होती है जिसमें घुटनों के लिए पैड, दस्ताने, गूगल्स और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस ये जवान काफ़ी ज़्यादा चतुरता और अपनी उच्च सेवा के लिए जाने जाते हैं। बीते दौर में हमारे देश ने कई राष्ट्राध्यक्षों को आतंकी हमले में ही खो दिया, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्षों से कम नहीं होने दिया जाता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उच्च तकनीक और विशिष्ट सुरक्षा के लिए हर वो मानक को पार किया जाता है जिसमें कि कहीं से भी कमी न रह जाए। एसपीजी में लगभग 3000 जवान मौजूद होते हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा में होती है। एसपीजी के जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के जवानों की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी पर देश के प्रधानमंत्री की 24 घंटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। एसपीजी इसलिए 4 भागों में पीएम की सुरक्षा की जिम्मा संभालती है: ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन। ऐसे तो एसपीजी के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बाधा एसपीजी के लिए तब आ जाती है जब देश के प्रधानमंत्री जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए ह्यूमन टच में जाते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं, फोटो लेते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एसपीजी के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ना एसपीजी के हाथों में नहीं होता और इसलिए एसपीजी के अंदर ऐसे भी जवानों को शामिल किया जाता है जो लोगों के हाव भाव को समझकर ये मालूम कर ले कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा रिस्क इसी को माना जाता है जब पीएम प्रोटोकॉल को तोड़कर लोगों के भारी हुजूम के सामने अपना दिल दे बैठ और उनसे मिलने चले जाते हैं एक मिलनसार राष्ट्राध्यक्ष जैसे। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही 1985 में किया गया था और इन सुरक्षा गार्ड पर ही हमारे देश के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा का जिम्मा है और अभी तक के सर्विस में एसपीजी ने अपने उच्च प्रशिक्षण के साथ कोई भी चूक नहीं की है और देश इन वीर योद्धा पर खासा विश्वास रखता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में वीडियो को